हेलो एवरीवन, फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रविवार का दिन फिर से वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आ चुका हूं। इस बार भी कुछ क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए हैं, चाहे वो मोबाइल खरीद के लिए हो, बर्तन के लिए हो या कोई अन्य सामग्री हो, चाहे मानदेय के रिलेटेड हो, किसी अन्य काम के रिलेटेड हो, पीएमएमबीवाई के रिलेटेड हो। बिना टाइम वेस्ट किए संडे कमेंट्स के पहले कमेंट्स के चलते उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी है उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है जिसमें आप लोगों द्वारा संडे कमेंट्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो के माध्यम से आंसर दिया जाता है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन कमेंट संडे के लिए हो तो कहीं भी क्वेश्चन टाइप कीजिएगा या कमेंट टाइप कीजिएगा, वहां जरूर लिखिएगा कि इस क्वेश्चन के तहत संडे कमेंट्स ले, ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली संडे कमेंट्स के लिए जो पहला क्वेश्चन कमेंट आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूनम कुमारी नाम से पूछा गया है। इन्होंने लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल तो नहीं आ रहा है, नेम और फ़ोन नंबर चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, बट डेट ऑफ बर्थ गलत हो तो ठीक कैसे फिल करें। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है, क्योंकि लाभार्थी को पोषण ट्रैकर ऐप में जब आप रजिस्टर करती हैं या ऐड करती हैं तो वहाँ पर शुरुआत में जो डिटेल आपने भर दिया है वो एडिट नहीं होता था, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप के 24.9.4 वर्जन के अपडेट में जो है बच्चे का नाम एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, मोबाइल नंबर एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें एडिट करने के लिए दी गई हैं, लेकिन जैसे कि मतलब कि होम उसका परमानेंट है या टेम्प्रेरी है, ये 3 चीज़ एडिट की जा सकती है। लेकिन आपने जो डीओबी भरा है वो एडिट करने का अभी ऑप्शन नहीं है। अगर डीओबी आपको किसी बच्चे का चेंज करना है तो सिंपल सा प्रोसेस है, उसको जो है आपको डिलीट करना है, यानी कि माइग्रेट आउट करके जो है फिर से 1-2 दिनों के बाद उसको आधार से जो है पूरा EKYC FRS का प्रोसेस करने के बाद ऐड करना होगा। नेक्स्ट कमेंट राजलक्ष्मी गुप्ता नाम से आया। उन्होंने हमें जो है इस संडे कमेंट्स का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भी शेयर किया था, बोला था कि इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इन्होंने लिखा, अतुल भैया प्रणाम जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी को भी छठ पूजा की बेहद ज़्यादा जो है शुभकामनाएं। छठी मैया आपको सदैव सुख रखे। यहाँ पर इन्होंने जो है लिखा है कि अतुल भैया मोबाइल ख़रीदने का पैसा, बर्तन का सेट कब तक मिलेगा? आंगनवाड़ी सहायिका सेविका का ड्रेस का पैसा मिलेगा या बनाया हुआ ड्रेस मिलेगा? स्कूल पर वाले बच्चों का ड्रेस कब तक मिलेगा? इस संडे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भैरवपुर कुमारखंड मधेपुरा से इंदु कुमार नाम से ये कमेंट आया हुआ है। व्हाट्सएप पर भी हमें सेम स्क्रीनशॉट भेजा गया था, तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि मोबाइल ख़रीदने के लिए जो पैसे का अपडेट है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जब इसकी खबर आई थी उससे लेकर आचार संहिता लागू होने तक लगभग 2 महीने का समय था, लेकिन कैबिनेट में इसकी घोषणा नहीं हुई। तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जो पार्टी की सरकार बनेगी तो वो उसके बाद ही डिपेंड करेगा सरकार क्या सोचती है मोबाइल देने के बारे में, तो वो उस समय की बात होगी। बर्तन का सेट मिलने की अभी उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि इसके संबंध में भी जो है अभी तक कोई अपडेट ICDS का लेटर नहीं आया है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का ड्रेस का पैसा मिलता है, आप सभी को मालूम है, वो आपके मानदेय वाले अकाउंट में मिलता है। हालांकि अभी तक किसी का पैसा नहीं आया है। 2025 के शुरुआत में कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का नहीं आया। जिनका नहीं आया है वो आ जाएगा, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। बच्चों का ड्रेस जो है सिलाया हुआ जीविका दीदी के माध्यम से आप सभी के आंगनवाड़ी केंद्र पर जो आप लोग लिस्ट बना के दीजिएगा कि किस उम्र के कितने लड़के या लड़की आपके केंद्र पर रजिस्टर्ड हैं, उसके हिसाब से 1-2 महीनों में ड्रेस बच्चों को बांटने के लिए मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर सोनम शर्मा नाम से आया। इन्होंने लिखा है कि भैया छठ में सुने थे पैसा मिलेगा अक्टूबर माह का, संडे कमेंट बताइएगा। देखिए, इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि अक्टूबर के महीने का मानदेय जो है, वेतन जो है, वो छठ पूजा के पहले सरकार ने देने के लिए जो है वो वित्त विभाग की ओर से जो है लेटर जारी हुआ था। उस लेटर के माध्यम से मैंने आप सभी को समझाया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो वर्कर हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संविदा पर कार्यरत कर्मी हैं, तो इनको छठ पूजा का पहले मानदेय या फिर उनके महीने का वेतनमान, माफ़ कीजिएगा, महीने का पैसा मिल जाए, वो उम्मीद नहीं है और हुआ भी बिल्कुल ऐसा। अभी तक कोई स्टेटस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको जो है कहीं ना कहीं छठ पूजा के बाद
नवंबर के 15-20 तारीख तक ही जो है अक्टूबर का मानदेय मिलने की उम्मीद की जा सकती है। वो लेटर उनके लिए था जो गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर बिहार सरकार के अंतर्गत हैं। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर कृष्णा सिंह नाम से पूछा गया है। इन्होंने लिखा है, अतुल जी मैं भोजपुर जिला की आंगनवाड़ी सेविका हूँ। मेरी उम्र 57 ईयर्स यानी कि 57 वर्ष है। मैं मैट्रिक पास हूँ। सुपरवाइजर बनने के लिए योग्य हूँ या नहीं? अगर योग्य हूँ तो जाति, आय, निवास और चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनाना पड़ेगा? भोजपुर जिला का वैकेंसी कब तक निकलेगा? इसे संडे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, सामान्य तौर पर जो सुपरवाइजर बनने के लिए जब फॉर्म निकलता है तो उसमें जो है मिनिमम एज जो है डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने जो महिलाओं के लिए निर्धारित कर रखा है वो 21 वर्ष, यानी कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम एज जो है डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है वो 45 ईयर्स यानी कि 45 वर्ष है। लेकिन अगर कोई महिला पहले से सेविका है, वो सुपरवाइजर बनना चाहती है, प्रमोशन वाली बहाली निकली है, तो सामान्य तौर पर अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाती है। तो 45 और 11 ईयर्स अगर आप मिला दें तो आपकी उम्र 56 वर्ष के अंदर में होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र जो है फॉर्म भरने का जो डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग के हिसाब से आपके ज़िले में जब भी वैकेंसी आएगी 56 वर्ष से अंदर होना चाहिए, तो आप जो है सेविका से सुपरवाइजर में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगी। बाकी मैट्रिक है तो भी फॉर्म भरा जा सकता है। और यहाँ पर जो है जाति आपके मायके से बनेगा, अनुमंडल से बना लीजिएगा जहाँ पर आपके पिता का घर हो। आय आपके एड्रेस से बनेगा, निवास आपके एड्रेस से बनेगा, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको जिले के एसपी ऑफिस से बनाना होगा। बाकी 57 ईयर्स आपकी एज अभी पूरी हो चुकी है तो फॉर्म आने पर भी आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए 56 वर्ष से अंदर की उम्र सीमा जो है सरकार ने निर्धारित की है, उससे अधिक का फॉर्म भरना ही रिजेक्ट हो जाता है। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट खुशबू कुमारी नाम से आया है। इन्होंने लिखा है कि अतुल सर, मैं अपनी आंगनवाड़ी को दूसरी जगह ले जाना चाहती हूँ, तो उसका लोकेशन मोबाइल पर कैसे चेंज करेंगे, प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। देखिए, अगर आपको अपने सेंटर का लोकेशन जो है चेंज करना है, दूसरी जगह ले जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और 2 दिन के बाद आप अपने सेंटर को 200-400 मीटर उधर ले जा कर के सेंटर चला रही हैं। इसके लिए आपको अपने ऑफिस में लिखित आवेदन देना होता है, वहाँ से अप्रूवल मिलता है तो जा कर के आप अपने सेंटर का जगह चेंज कर सकते हैं। क्योंकि सेंटर का जगह आपके ऑफिस में क्लियर तौर पर डिटेल में मालूम होना चाहिए ऑफिसर्स को, क्योंकि निरीक्षण के समय इसकी ज़रूरत होती है। अगर ऑफिस से आपको अनुमति मिल गई है सेंटर का लोकेशन चेंज करने की, तो वहाँ पर जो है आपको पोषण ट्रैकर ऐप में जो है लोकेशन का ऑप्शन आता है, वहाँ पर प्रीवियस लोकेशन को आप डिलीट करके जो है न्यू लोकेशन को वहाँ पर ऐड ऑन कर पाइएगा। तो पोषण ट्रैकर ऐप आपका वहीं से काम करेगा जहाँ पर आपका नया सेंटर रहने वाला है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स अगर मुझसे छूट गए हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि सारे क्वेश्चन कमेंट्स को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो कोई इंपॉर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन जिसका आंसर आप जरूरी पाना चाहते हैं, तुरंत पाना चाहते हैं, तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जरूरी क्वेश्चन का आंसर वहां पर रिप्लाई में दिया जाएगा। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।